नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब बेहतर होंगे और अपने पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे यूट्यूब पे भी। तो आप लोग आज हम फिर से पढ़ेंगे परसेंटेज का। थर्ड पार्ट हो चुका है, फोर्थ पार्ट पे आएंगे, कुछ बातें की जाएंगी। हमने अभी तक जो डिस्कस करा है उसमें जैसे एक बार किसी वस्तु का मूल्य बढ़ गया, उसको अपने पूर्ववत रखने के लिए क्या कमी करनी होगी, या एक बार घटा है तो बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, 2 बार घटा है या 2 बार बढ़ा हुआ है, या 1 बार घटा 1 बार बढ़ा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि यदि किसी वस्तु का मूल्य 3 बार बढ़ जाए तो क्या करेंगे, उसको कैसे सरल करेंगे, है ना। या 2 बार बढ़े 1 बार घट जाए तो उसको कैसे करेंगे। तो इनके लिए हम देख लेंगे 2-4 क्वेश्चन, उसके बाद अगले टॉपिक पे बात करा जाएगा। तो हमारा आज का है टॉपिक हमारा वही है जो चल रहा है। पिछले जो 2 वीडियो नहीं देखे हैं तीनों, वो लोग आप तीसरा वीडियो देख लें पहले के, और फिर इस पार्ट को देखें। तो ये पार्ट है 4। इसमें हम बात करेंगे परसेंटेज के बारे में, जैसा हम बता चुके हैं आपको। तो हम अपना क्वेश्चन लिखते हैं कि यदि किसी वस्तु का मूल्य 10%, 20% और 30% क्रमशः बढ़ा दिया जाता है, तो वस्तु के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, यदि हमारा ऐसा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन पे बात करें तो पहले तो हम इस फार्मूले पे ही बात कर लेते हैं। हमने आपसे कल तक बात करी जिसमें उसमें हमने एक फार्मूला आपको पढ़ाया x प्लस वाई वाला, कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 करके आप आंसर आसानी से ले सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि 3 है, तो हम अगर चाहें तो 2 वाला भी फार्मूला लगा सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप 3 वाला फार्मूला। तो इसके लिए मैं यहाँ पे फार्मूला लिखे दे रहा हूँ। आपका जब 3 बार बढ़ रहा हो किसी वस्तु का मूल्य, या 2 बार बढ़ रहा हो या घट रहा हो, इस टाइप से फार्मूला है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन में 100 अपॉन प्लस एक्स वाई जेड अपॉन 100 स्क्वायर। ये आपके पास फार्मूला है। तो प्यारे दोस्तों, आप ऐसा कर सकते हैं कि ये फार्मूला लगाएं, लेकिन हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम अपना 2 वाला फार्मूला चाहे जैसे 2 वाला लगाएं अगर हम, तो 10% और 20%, तो हमारा 10 गुणे 20 अगर हम डायरेक्ट लगाते तो हमारा 32 आ जाता, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे किया जा रहा है। तो आपका कितना आया, 30 प्लस 2 तो है आपका आ गया 32, 32 ये आ गया। ये 2 का है। अभी कितना बचा, 30% बच गया हमारे पास। तो 30 प्लस 32 प्लस 30 इंटू 32 अपॉन में कितना 100, 10 से 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया, 62 हो गया, प्लस यहाँ पे 3 से गुणा कर लें, 3 दूनी 6 और 3 त्रिकी 9, तो ये आपका 32 या 96 आ गया, और 0 होने के कारण 0.1 लग गया, तो आपका 9.6 और आ गया। तो 62 में अगर 9 जोड़ दिया जाए तो 71.6% हो जाता है। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो यानी कि अगर हम किसी वस्तु का मूल्य पहले 10% बढ़ाएं, फिर 20% बढ़ाएं, और कितना बढ़ाएं, 30% बढ़ाएं, तो हमारा रेट कुल कितना बढ़ जाएगा, 71.6% बढ़ जाएगा। अब अगर हम इसको और दूसरी तरीके से करना चाहें, इससे बेहतर तरीके से, तो देखें हम कि जैसे 100 में 10 बढ़ाओगे तो कितना बढ़ जाएगा भैया, 100 में 10 आप बढ़ा, इधर देख लेते हैं, 100 में आप 10 बढ़ाएंगे भैया तो कितना बढ़ेगा, 110 हो जाएगा। 100 को 10 बढ़ाओगे तो 110 हो जाएगा। 100 को 20 बढ़ाओगे तो 120 आएगा। 100 को जब 30 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा। करना क्या है आपको,
इस तीनों को 10-10 से समझ लो कि भाग करना है। क्या करना है? तीनों को समझ लो 10-10 से भाग करना है, यानी 11 गुणे 12 गुणे में 13 माइनस आपका आ जाएगा कितना, अपॉन में आ जाएगा 10 और माइनस में आ जाएगा 1000। इस टाइप से आप कर लेंगे। यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं है, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट से ही ये निकल के आया हुआ है। आपका 100 में 10 बढ़ा 110 हो गया है, 20 बढ़ा तो 120 हो गया, 30 बढ़ा तो 130 हो गया। अब यहाँ देखें 11 गुणे 12 गुणे 13 गुणा करना आपको आसान लगे, कोई दिक्कत नहीं। 3 दूनी 6, 12 3 15, 156 गुणे 11 माइनस 1000 बटे में कितना 10। आप यहाँ देखते जाएं तो 11 से गुणा कर लेंगे, 11 छक्का 66, 6 यहाँ से लाए 6, 11 पचे 55, 6 61, 1 यहाँ से लाए 6, 11 कम 11 और 6 कितना हुआ 16 हो गया। यहाँ पे देख लेंगे फिर से, 11 छक्का 66, 6 हासिल कितना आया 1 आया, सॉरी 6 आया, 11 पचे 55, 6 कितना हुआ 61, 1 हासिल आया कितना 11 पचे 55, 6 61 हासिल आया कितना 6, 11 कम 11 6 17, तो 171 आ गया ये, माइनस 1000 है बटे में आपके 10 है। तो यहाँ से देखें भैया, अगर 1716 में से 1000 घटाएंगे तो 716 बचेगा, अपॉन में 10 है तो ये आपका आ जाएगा 71.6%। किसी को इतने में कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ये आपका हमने आराम से बताया है, आप चाहें तो इसको जितनी प्रैक्टिस आप कर ले जाएंगे उतने ज़्यादा आपका फास्ट ये आंसर आने लगेंगे। तो कैसा लग रहा है, आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें तो मैं अगला क्वेश्चन आपको बताऊं। आप लोग देखते रहिए, हमारे वीडियो को शेयर करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, लाइक भी करते रहें। और जिनको कोई समस्या आ रही है, समझ में बात नहीं आ रही, तो आप अपने कमेंट भी करते रहें कमेंट बॉक्स में। देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। जैसे हमने ये क्वेश्चन लिख दिया, आपको ये क्वेश्चन मेंसुरेशन में भी मिलेगा। तो यहाँ पर हमने लिखा भैया किसी घनाभ का, घनाभ आप जानते हैं है ना, घनाभ जब हम पढ़ाएंगे 3D मेंसुरेशन में तब बात करेंगे आपसे। वैसे अब यहाँ बात करना भी उचित नहीं क्योंकि परसेंटेज पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे हम ये देख ही लेते हैं। घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को क्रमशः क्या बढ़ा दिया गया भैया, 20%, 30% और 40% बढ़ा दिया जाता है। तो इसके आयतन में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है, हमारा एक क्वेश्चन आ गया। आप चाहें 3 वाले फार्मूले से लगाएं, चाहे 2 वाले फार्मूले से लगाएं, जैसी आपकी इच्छा, इस पर डिपेंड करता है। अब यहाँ देखें, दूसरे तरीके से भी अगर देखना चाहें, जैसे मान लो कि 20% है कोई चीज़, 20% को आप क्या लिखते हो, संख्या में अगर बदलेंगे तो 1/5। 30% को संख्या में लिखते हैं तो क्या लिख देते हैं 3/10। 40% को अगर संख्या में लिखते हैं तो क्या लिख देते हैं 2/5। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6/5 आएगा, बढ़ा दिया जाए तब 20% बढ़ जाएगा तो ये 6/5 हो जाएगा। 3 हमारा बढ़ के कितना हो जाएगा 13/10 हो जाएगा। ये 2/5 हमारा बढ़ के कितना हो जाएगा 7/5 हो जाएगा। इन तीनों का गुणा किया जाए तो 6/5 गुणे 13/10 गुणे में कितना 7/5। यहाँ पर देखा जाए तो कुछ कटना नहीं है हमारा। ऊपर कितना हुआ 13 सतह 91 हुआ, 7 का गुणा करेंगे, 6 का गुणा करेंगे 91, 6 कम 6 6 9 54, 546 बटे में कितना हो जाएगा भैया 10 पचे 50, 50 पंचे 25 है ना, 5 पचे 25, 250 गुणे में। इसको अगर परसेंटेज में बताना हो तो हम 0 हटा देंगे, 0 ना हटा के पहले हम इसको 10 से काट देंगे, 10 बार जाएगा ये, और इसको काट देंगे 4 बार चला जाएगा। 0 यहाँ लगा दिया जाए तो 4 छंग 24, 4 हो जाएगा, 2 हासिल आएगा, 4 चौको 16, 2 18, 8 हासिल आए 1, 4 पंचे 20, 1 21, कितना हो जाएगा 218.4% कुछ आ जाएगा। ये क्या है, इसको हम यहाँ पर देखेंगे पहले तो फिर सही करेंगे। यहाँ पर देख लिया जाए भैया, पहले इस क्वेश्चन में 20% बढ़ा, 30% बढ़ा और 40% बढ़ा, ये हमारी वैल्यू बढ़ रही। यहाँ पर देखा जाए भैया तो 20 और 30 दोनों को लगा लिया जाए तो 56% बढ़ जाएगा। 20 30 50 6 56 प्लस 40 प्लस 56 गुणे 40 बटे में 100। यहाँ पे देखा जाए 0 से 0 कट गया, ये हमारा कितना आया 6 आया, 5 और 4 9 आया, 96 आया। यहाँ पर देखा जाए कितना आ जाएगा 4 छंग 24, 4 हासिल कितना आया 2 आया, 4 पंचे 20, 2 22, ये आ गया। तो हमारा आंसर कितना आएगा 4 6 2 8 9 2 11, 118.4% की वृद्धि हो जाएगी इस हिसाब से, जब 20 30 और 40 बढ़ेगा तब। यहाँ पर देखें भैया,
ये 218.4% बढ़ा, तो इतना तो नहीं, 100% तो रहा होगा ना, ये जो भी है वो 100% रहा होगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा 118.4%। क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में आई होगी। इसको यहाँ भी दिक्कत है, यहाँ भी दिक्कत है, तो वो पहले 2 वाला फार्मूला लगाएगा। हमने क्या किया भैया, तो पहले ये और ये इसको लेके मैंने 2 वाला फार्मूला लगाया, 56 आ गया उससे 56। फिर हमने क्या किया, तीसरा लिख लिया 40%, 56 और 40, फिर 56 गुणे 40/100, यहाँ पे सरल किया गया, 0 से 0 कट गया। यहाँ पे देखें 4 का गुणा किया पहले हमने, 4 छंग 24, 4 हासिल है 2, 4 पंचे 20, 2 22, 10 नीचे था इसलिए एक दशमलव लग गया, एक 0 हटेगा तो दशमलव ऊपर चला जाएगा। फिर ये 56 और 40 जब जुड़ेगा तो ये 96 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 118.4, इतना % हमारा बढ़ जाएगा। किसी को कोई परेशानी हो इतने में तो आप हमें अवगत कराएं, आपको बेहतर लग रहा होगा। अब हम देखेंगे, अभी हम देख लेंगे तीसरे वाले फार्मूले से भी, ये हटा दिया जाए। क्लियर है, मैंने 2 प्रकार से आपको बताया लगाने का, 2 का यूज करके बता दिया, इधर आपका बढ़ा के भी बता दिया कैसे आपको करना है। आप चाहें तो इसी मेथड का उपयोग करें। अब अगर हम देखें यहाँ पर 3 वाला फार्मूला भी एक बार अप्लाई कर लिया जाता है, क्योंकि लोगों को हो सकता है वही आसान लगे, तो 20% प्लस 30% प्लस में कितना 40% प्लस 20 × 30 x × y है, तो 20 × 30 कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, 30 × 40 कितना हो जाएगा 1200, यहाँ पे कितना 40 × 20 कितना हो जाएगा 800, अपॉन में कितना 100 प्लस 20 × 30 × 40 अपॉन में कितना 100 स्क्वायर का मतलब है 10,000, 100 में 2 जीरो और बढ़ा लिए जाएंगे, तो 3 जीरो के आपके 3 जीरो कैंसिल हो गए। यहाँ पर देखा जाए भाई तो आपका कितना बना भैया 7, 30, 20, 50, 40 कितना हुआ 90 प्लस 12, 6, 18, 8 कितना हुआ 26, 18, 8 आपका 2600 हो जाएगा, 12, 8, 20, 2000, 6, 2600 बटे में 100, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट गए, प्लस 2 3 6 चौको 24, 24 बटे 10 है, तो ये जीरो किसी से कटना रहा, लेकिन ये जीरो हटा देंगे तो यहाँ दशमलव लग जाएगा। अब यहाँ पे देख लें आप, तो दशमलव का 4 तो लिखा ही रहेगा, 6 और 2 ये 8, जीरो जुड़ेगा तो 8 ही रहेगा। फिर आपका बचा कितना 2 बचा 9 बचा, 9 2 11, तो 118.4% आया आपका। कहने का मत तात्पर्य यह है कि आप किसी भी फार्मूले से लगाएं आपको आंसर ही मिलेगा। क्लियर है दोस्तों, यहाँ पर भी किसी को दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ देख लें, अभी जो पहले वाले क्वेश्चन में ही बताया था हमने, क्या बताया था 20% बढ़ाया जाए तो 112 हो जाएगा, 120 हो जाएगा 20% बढ़ाने पे तो 12, 30% बढ़ाने पे 130 हो जाएगा 13, 40% बढ़ाने पे 140 हो जाएगा 14, माइनस 1000 बटे में 10, ये आप लगा लेंगे। तो यहाँ देखेंगे 3 दूनी 6, 12 3 15, 156 गुणे 14 माइनस में 1000 बटे में 10। आप चाहें तो फिर से गुणा कर लें, 14 छंग 84, यहाँ 8 आया, 14 पंचे 70, 8 78, 8 हासिल आया 7, 14 कम 14 7 21, ये आ जाएगा माइनस 1000 है बटे में 10 है। आप चाहें तो कितना बचा भैया यहाँ पे 184 बटे 10, सॉरी 1184 बटे में 10, तो हमारा कितना आ जाएगा भैया 118.4%। क्लियर है, ये क्वेश्चन हमने कितनी तरीके से लगाया, 4 तरीके से लगा लिया। ये हमने ये बताने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ मैं कि इतने तरीके से आप करेंगे, आपको जो बेहतर तरीका लगे एक सबसे आसान तरीके से लगाना है। क्लियर है दोस्तों, आप मेरे ख्याल से अगर आपको गुणा करना आसान लगता है तो आप ये फार्मूला लगाएंगे, अगर गुणा करना आपको कठिन लगता है तो आप ये 3 वाला भी लगा सकते हैं, इसी का 2 वाला जो पहले बताया वो भी कर सकते हैं। क्लियर है, अब हम मिलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हम ये देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है। अभी तक हमने जो बात किया दो क्वेश्चन, जो 3 क्वेश्चन पे बात की तो हमने वहाँ पे बढ़ा था। यहाँ पे क्या है भैया कि आपका 10%, 20% और 30% कम किया जाता है, तो वस्तु के मूल्य में कुल कितने % कमी हो जाती है। मैंने अब यहाँ कमी की बात कर ली, तो कमी जब बात करेंगे तो माइनस चिन्ह का यूज करेंगे इन फार्मूलों के साथ। आप क्लियर रूप से अगर ये फार्मूले लगाते तो उस टॉपिक से लगाएं। मैं आपको बता रहा हूँ इस विधि से, जिससे बहुत कम समय लगता है, बस गुणा करना थोड़ा पड़ता है। आपका 10% घट रहा है तो कितना बचा 90 बचा, 20 घट रहा तो बचा कितना 80, 30 घट रहा तो बचा कितना भैया 70। हम 90 का 9 लेंगे, 80 का 8 लेंगे और 70 का 7, माइनस करेंगे 1000। तो चूंकि ये घटेगा तो हम क्या करेंगे 1000 को इस साइड लिखेंगे माइनस,
आप बटे में 10 कितना हो जाएगा आप देखें, यहाँ पे 1000 लिख दिया माइनस 8 सते 56 या 9 8 72 7 दूनी 14 4 7 7 49 1 50 504 बटे में 10 कितना आ जाएगा भैया। 1000 में से 504 घटाएंगे तो 496 बटे 10 आ जाएगा। तो हमारा कितना आ जाएगा 49.6%। कुल कितना घट जाएगा 49.6% कम हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। आप इस तरीके से आसानी से लगा सकते हैं, चाहें तो ये मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है, हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन हम कि क्या लिखा है, किसी घनाभ की लंबाई में 20% और चौड़ाई में भी 20% की वृद्धि की जाती है तथा ऊंचाई में क्या है 30% की कमी की जाती है, तो घनाभ के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। परिवर्तन का मतलब कितने प्रतिशत घटेगा या बढ़ जाएगा। क्लियर, अब देख लें, दोबारा क्वेश्चन देख लें, आपको दिख भी रहा होगा। वैसे मैं बताया फिर से कह दे रहा हूँ, किसी घनाभ की लंबाई में 20% व चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तो ऊंचाई में 30% की और ऊंचाई में 30% की कमी की जाती है, तो घनाभ के आयतन में क्या परिवर्तन होगा। तो देखेंगे भैया हम जल्दी से, अभी जो क्वेश्चन किया हमने तीनों मतलब 3 बार में बढ़ा दिया था, वस्तु का मूल्य 3% में बढ़ाया गया 3 बार में, या कोई घनाभ है उसका भी तीनों भुजाओं को बढ़ा दिया गया था। इस बार क्या है 2 को बढ़ाया जा रहा है, 1 को कम किया जा रहा है। तो क्या होगा, जैसे 20 बढ़ाया जा रहा है, फिर कितना बढ़ाया जा रहा है, फिर 20 बढ़ाया जा रहा है, फिर 30 कम किया जा रहा है। तो आप देखेंगे 100 में 220 बढ़ाएंगे तो 12 हो जाएगा, फिर 100 में 120 होगा, 100 में 20 बढ़ाएंगे तो 120 होगा, 100 में 30 घटाएंगे तो 70 बचेगा। अब देखेंगे हमने क्या कहा, आपको 1000 लेना है। अब देखा यहाँ पर देखा कितना हुआ 12 लेंगे इसका और इसका भी 12 लेंगे और गुणे में 70 का 7 लेंगे, बटे में आपका 10 आ जाएगा भैया। अब यहाँ पर देखें तो 1000 माइनस 1000 बाद में करना चाहिए, तो यहाँ पर करके देख लेंगे हम, वैसे कोई दिक्कत नहीं, हमने माइनस चिन्ह ना लाने के लिए। तो आप 12 गुणे 12 गुणे में 7 बट माइनस 1000 बटे में कितना 10। क्लियर, माइनस में आएगा तो कमी होगी, अगर प्लस में आएगा तो बढ़ जाएगा। तो 12 गुणे 12 144 होता है, सबको लोग जानते हैं आप लोग, गुणे में 7 माइनस 1000 बटे में 10। क्लियर, अब यहाँ पर देखें 7 चौको 28, 8 हाथ से लाया कितना भैया 2, 7 चौको 28, 2 30, 0 हाथ से लाया कितना 3, 7 एकम 7 3 10, माइनस में कितना 1000 बटे में कितना 10। गुणा देख लीजिएगा, 7 चौको 28, 8 हाथ से लाया कितना 2, 7 चौको 28, 2 30, 0 हाथ से लाया 3, 7 एकम 7 3 30। तो हमारा कितना आ गया भैया, मात्र इसमें जो बढ़ोतरी हुई वो 0.8% की हुई। क्लियर है दोस्तों, इस टाइप से आप क्वेश्चन को सरल कर सकते हैं। क्लियर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन हम, देखो अगले टाइप का ये क्वेश्चन है, नए टाइप का। क्या है, किसी वस्तु का मूल्य लिखा हो, चाहे यहाँ पे लिख दिया गया किसी चीनी का मूल्य जो है 20 रुपये से बढ़कर 25 रुपये पर हो जाने पर किसी गृहिणी को उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या भैया, चीनी का जो मूल्य है वो 20 रुपये से कितना बढ़ गया 25 रुपये हो गया। तो अगर आप लोग चाहें तो इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं कि पहले ये देख लें हम पहले वाले फार्मूले में कैसे लगाएंगे, जब परसेंट बढ़ जाता था कि 10% अधिक है, 10% वृद्धि हो गई तो कितनी कमी करनी होगी, ये बात हम लोग निकाल चुके हैं पहले क्वेश्चनों में। पहले पार्ट में ही ऐसे क्वेश्चन हमने बताए, दूसरे पार्ट में भी कुछ क्वेश्चनों में बात हुई है। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो देख लें 20 का 5 रुपये बढ़ा है, 20 का कितना प्रतिशत 5 रुपये होता है। अगर दोनों का अंतर देखें 25 और 20 का, तो कितने रुपए का आ रहा 5 रुपये का। तो अगर हम 20 का परसेंट में निकालें कि कितना परसेंट 5 होता तो 25% आएगा। और आपको बताया कि जब कोई वस्तु का दाम 25% बढ़ जाए तो घटाना कितना होगा 20% घटाना होगा। यानी कि जब चीनी का मूल्य क्या है 20 से बढ़कर 25 हो गया है तो किसी गृहिणी को उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी कर देनी चाहिए भैया 25% की कमी कर देनी चाहिए। तो ये पेन फ्री क्वेश्चन हो सकता है, आप बिना पेन चलाए इसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे आपको बताए दे रहे हैं आप उससे भी लगाएं, बिना पेन चलाए कहीं मिस्टेक होने की डर रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई डर नहीं। यहाँ पर आपका नया मूल्य कितना है 25 रुपये, पुराना आपका कितना था 20 और अपॉन में
आपको नया मूल्य गुणे में 100। तो यहाँ पे देखेंगे 25 चौको 100 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 गुणे 4 बराबर कितना 20%। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। आपने कहा कि चीनी का मूल्य 20 रुपये से बढ़कर 25 रुपये हो जाने पर उसकी खपत में किसी गृहिणी को कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए ताकि परिवार की खर्च पर कोई परिवर्तन ना हो, मतलब उसका खर्च ना बढ़ने पाए। तो खर्च ना बढ़ने पाए तो नया मूल्य है 25, तो उसको नीचे और ऊपर दोनों जगह रखेंगे। ऊपर क्या है भैया, दोनों मूल्यों का अंतर रखना है। एक शब्द में समझ लें हम, अगर तुरंत लगाना हो तब भी आपका हमने बताया कि इन दोनों का अंतर कितना है 5 रुपये का। बटे में आपका 25 है, गुणे में आपका 100 है। 25 चौको 100, 5 चौको 20। क्लियर। तो यहाँ पे आपको 5% आ जाए 20% आ जाएगा, यानी कि 20 से बढ़ के 25 हुआ तो कितनी कम खपत में कमी करनी होगी 20% की। क्लियर है। यहाँ तक बात समझ में आ गई हो तो हम अगला इसी में थोड़ा सा परिवर्तन करके देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कि अगर किसी वस्तु का मूल्य जो है 25 से बढ़ जाए और 30 हो जाए, 25 से बढ़कर क्या हो जाए 30 हो जाए, यहाँ पर देख लेंगे। ये हटा देता हूँ मैं, रब किए दे रहा हूँ इसको। तो कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए भैया, 25 बढ़कर 30 हो गया तो कितना प्रतिशत बढ़ा, ये परसेंटेज निकालने में आपको दिक्कत होने लगेगी। तो इसीलिए आपका अंतर है 5 रुपये का, नया मूल्य आपका 30 है, गुणे में 100। क्लियर। 0 से 0 कट गया तो 50/3 आएगा, तो इसको सरल कर लेंगे, 3 एकम 3, वैसे 16 3 48 होता है, 2/3%। क्लियर। कितना कम करना होगा, कमी प्रतिशत बराबर 16 से ही 2/3% उसकी खपत में कमी करनी होगी। क्लियर है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। 25 का 5 रुपये बढ़ाना, 25 का 2 गुना 50 होता है, यानी 5 रुपये कितना 20% होगा। तो 20% कोई चीज़ बढ़ रही हो तो कितना कम करना होता भैया, 16 से ही 2/3% कम करना होता। तो ये भी पेन फ्री है, आप बिना पेन चलाए आंसर दे सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। यहाँ तक बात करते हैं, आगे बात हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। नमस्कार, तब तक के लिए।